हेलो लैपटेक लर्नर, टुडेज टॉपिक इज़ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। फर्स्ट आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर करिए ये वीडियो, क्योंकि जो भी मैं अपकमिंग वीडियोस में बनाऊंगी वो आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग एंड प्लस क्या अभी के करंट में उसकी कितनी वैल्यू है और कितना हमें करना है उसके ही रिगार्डिंग पर्पस में मैं अपनी ये वीडियोस चैनल ओपन करा था मैंने। तो उसी के साथ जो मेरा रियल वर्ल्ड चैलेंजेस है उसको देख कर ही मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आप भी लोग ईज़िली समझो, इजी कॉन्सेप्ट के साथ, इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आप वर्ड से ही समझ रहे हो। इम्यूनो का मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब एक तरह से इसका स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो इसी को जॉइंट मिला के हमने इसको एक नाम दे दिया इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। Immunohistochemistry is a technique used to detect specific protein antigen in cells or tissue using antibodies. Okay? तो स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेक्निक डेवलप करी गई। ठीक है, एंटीजन आप समझ सकते हो एक फॉर एग्जांपल एक लॉक की तरह है और एंटीबॉडी एक की तरह है जो फिट टुगेदर होती हैं कि ये लॉक है। अब समथिंग ये मान लिया हमारा ये लॉक्ड है, यहाँ पे स्पेस है, ये होल मार्क में हमें ये एंटीजन फिट करना है। ठीक है, देन अटैच अ कलर ऑफ फ्लोरोसेंट टैग टू द एंटीबॉडी इफ़ इट इज़ अ बाइंड। अगर वो बाइंड हो जाती हैं, अगर ये लॉक एंड की बाइंड हो जाती हैं, अगर इससे मेरा लॉक खुल जाता है, मेरा ताला खुल जाता है, इट मीन्स इट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, इधर मैंने फ्लोरोसेंट का मतलब है एक तरह से कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का वर्क कैसे है, स्टेप बाय स्टेप इसकी डिटेल देखते हैं। फर्स्ट आता है टिश्यू प्रिपरेशन। टिश्यू प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है, हम सेक्शनिंग करते हैं माइक्रोटोम से। तो सबसे पहले हम टिश्यू को फिक्स करते हैं, यूजुअली द फॉर्मेलिन जो कि फिक्सेटिव है। हम दूसरे भी फिक्सेटिव यूज़ कर सकते हैं। फिक्सेटिव जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। ठीक है, इसके बाद एम्बेडेड इन अ पैराफिन वैक्स, देन स्लाइस्ड इनटू थिन सेक्शन एंड प्लेस ऑन स्लाइड्स। तो हमने माइक्रोटॉम करके उसको फिक्स कर दिया, एम्बेडेड करा पैराफिन वॉक्स में एम्बेडेड करके हमने फिर उसको कटिंग करी है और उस कटिंग करे हुए पैराफिन वॉक्स का रिबन लाइक स्ट्रक्चर को उसको हमने अपनी स्लाइड पे ले लिया। अब इसी टिश्यू को हमने डीपैराफिनाइज करा और रीहाइड्रेशन करेंगे फॉर रिमूव वैक्स विथ केमिकल एंड रीहाइड्रेट द टिश्यू यूजिंग अल्कोहल एंड वाटर। देन थर्ड स्टेप इसका ये आता है एंटीजन रिट्रीवल। इसमें हम क्या करेंगे, एंटीजन को रिट्रीवल करेंगे, हीटिंग करेंगे। स्लाइड जो हमारी ये स्लाइड है, ये स्लाइड पे हमारा टिश्यू है पैराफिन वैक्स से एम्बेडेड वाला। माइक्रोवेव और प्रेशर कुकर टू अनमास्क एंटीजन दैट में हिडन ड्यूरिंग फिक्सेशन। देन इसके बाद हम ब्लॉकिंग जो कि रिएजेंट होता है BSA, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। किसी भी एंटीजन को अगर हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोई भी अदर अनस्पेसिफिक बॉन्ड अटैच ना हो जाए, इसलिए हम उसको ब्लॉक कर देते हैं ब्लॉकिंग एजेंट से, BSA से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आता है प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी में स्पेसिफिकली बाइंड टू द टारगेट एंटीजन, जो हमारा टारगेट एंटीजन को बाइंड करेगी वो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी होगी। इसी के अगेंस्ट हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है, बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी यूजुअली लिंक टू द एंजाइम द HRP होर्स रेडिस पेरोक्सीडेज से लिंक्ड होती है। डिटेक्शन होगा, सबस्ट्रेट हम ऐड करेंगे, एंजाइम रिएक्ट करेगा एंड एक कलर डेवलप करेगा एट द साइट ऑफ द एंटीजन। ओके, काउंटर स्टेनिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी काउंटर स्टेन करेंगे। काउंटर स्टेनिंग के लिए हम बेसिकली हीमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन यूज़ करते हैं। इसको हम अपने अंडर माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजुलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये था हमारा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का बेसिक प्रोसीजर एंड क्या है ये टेक्निक, कहाँ यूज़फुल होती है। यूज़फुल की अगर मैं बात करूँ तो डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन, चाहे कोई वो कैंसरस सेल्स है, इन्फेक्शियस कुछ भी चीज़ें हैं या कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शियस और इम्यूनो सप्रेसिव डिजीज़ जितनी भी है, इम्यूनोसप्रेसिव जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक्स परफॉर्म करी जाती है। ठीक है,
तो ये था, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताया आपको, ठीक है। और इसके अगर मैं बात करूँ कि प्रैक्टिकल में हम कैसे, मतलब एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। देखो, सारा प्रैक्टिकल का काम ना, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आप प्रैक्टिकल उसी प्रोटोकॉल से अगर प्रोसीजर से चलोगे तो वो ईज़िली आपको समझ में आ जाता है। तो कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेक्निक हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई टिश्यू कुछ भी हो, बस आपको माइक्रोटोमी आनी चाहिए, कैसे कटिंग करते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। उसके बाद स्टेप जैसे जैसे प्रोटोकॉल में लिखा हुआ होता है वैसे वैसे आप प्रोसीजर करते जाओ, एट द एंडिंग आपके पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, फिक्सेटिव के साथ मिलूंगी, टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और जल्दी से इस चैनल को मोनेटाइज कर दो यार, काफ़ी दिनों से वीडियो बना रही हूँ मैं, ये आप लोगों के लिए ही है ये, ताकि मेरे साथ आप लोग भी ग्रो करो। बाय बाय।